सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। ये ऐसा कहता है कि 20 माइक्रोकुलम चार्ज इज प्लेस इनसाइड अ क्लोज सरफेस। मान लो कि ये कोई क्लोज सरफेस है, स्फेयर नहीं, कुछ भी मान लेना, क्लोज सरफेस है जिसके अंदर 20 माइक्रोकुलम का चार्ज पड़ा हुआ है। देन द फ्लक्स लिंक्ड विथ द सरफेस इज फाई। तो फ्लक्स को क्या लिखा जाता है सर? फ्लक्स को लिखा जाता है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सेंस नॉट क्यू इनक्लोज्ड। तो सर क्यू इनक्लोज कितना है? मैंने कहा 20 माइक्रोकुलम है, तो फाई इक्वल्स टू 20 माइक्रोकुलम अपॉन में ई नॉट। तो इसकी वैल्यू क्या है? फाई हमें दी हुई है। इफ़ 80 माइक्रोकुलम चार्ज इज पुट इनसाइड द सरफेस, अगर मान लो 80 कुलम चार्ज जो है वो अपन क्या कर दें, इनसाइड में रख दें द सरफेस, देन द चार्ज इन फ्लक्सेस। तो वो ये पूछ रहा है कि चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स के अंदर चेंज कितना हुआ। तो फ्लक्स के अंदर चेंज की अगर हम बात करें तो फ्लक्स में कितना चेंज आया भाई? पहले तो हमारा फ्लक्स क्या था, ये था। अब 80 कुलम डाल दिया तो 80 माइक्रोकुलम डाल दिया, तो टोटल चार्ज क्या हो गया? 5 इक्वल्स टू 100 माइक्रोकुलम अपॉन में एब्सेंस में। तो हमारा फाइनल ये हो गया और इनिशियल ये था। तो चेंज अगर देखना है तो 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल, 5 2 माइनस 5 1 या 5 माइनस, तो यहाँ पे 100 माइक्रोकुलम अपॉन ई नोड माइनस 20 माइक्रोकुलम अपॉन में एब्सेंस नोड। तो ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा? 80 माइक्रोकुलम अपॉन में एब्सेंस नोड। अब इसको 5 की टर्म्स में कैसे रख सकते हैं भाई? 20 जो था उसको अपन क्या कह रहे थे? 20 माइक्रोकुलम वाले को 5 कह रहे थे कि भाई 20, ये जो 5 दिया हुआ है उसे किसको कह रहे हैं? 20 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय ई नॉट की वैल्यू को क्या करें? 5। तो 20 के रेस्पेक्ट में मैं आंसर करूँ तो क्या लिखता हूँ? 4 फाइन लिख दूँ, क्योंकि 4 इंटू 20 करोगे तो 4 टू ज़ा 80, तो 80 हो जाएगा। 4 टू ज़ा 8 होगा लेकिन 80 हो जाएगा। तो हमारा कितना आया चेंज? 4 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा? फर्स्ट ना। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 हमें ये कह रहा है कि इन अ रीजन स्पेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 100 यूनिट्स इन अ एक्स वाई प्लेन। भाई एक्स वाई प्लेन, अगर ये मैं एक्स प्लेन बनाता हूँ, ये मेरा वाई प्लेन बनाता हूँ, तो जो मेरा 100 यूनिट है वो एरिया जो है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ा हुआ है। अगर वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, कोई भी शीट का एरिया वेक्टर, अगर किसी भी शीट के एरिया वेक्टर की बात करें तो वो उसके परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा जो एरिया वेक्टर आएगा यहाँ से क्या होगा? z डायरेक्शन में आएगा, जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। देखते हैं, अगर मेरे पास कोई बुक है, जैसे कि हमारे पास में ले लो कि फिजिक्स वाला की हमारी जो बुक है एम.आर. सर की, तो ये बुक ले लेते हैं। अगर मान लो ये फेस है, ये एरिया है, एरिया, तो अगर तुम इस साइड से देखोगे तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर। अगर तुम इसको ऐसे रख लोगे तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसके परपेंडिकुलर। इधर है तो ऐसा। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो कुछ इस तरीके से है, जो कि मैं नीचे से शो कर रहा हूँ तुम्हें, वही हाथ तुम मानना कि ऊपर की साइड है ऐसा। तो ऊपर से है तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो कहाँ से जा रहा होगा? जैसे यहाँ से नीचे जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सो प्लेन अगर एक्स वाई है तो एरिया वेक्टर किसकी तरफ आया? के कैप की तरफ, जे कैप की तरफ। तो हम इस 100 को क्या लिख सकते हैं? जे कैप लिख सकते हैं, एरिया वेक्टर। तो हमारा जो फाई होता है वो क्या होता है? ई डॉट डी, इलेक्ट्रिक फील्ड 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट डी ए 100 के कैप, सॉरी के कैप होगा वाई जेड एक्सिस में। तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी देता है, और डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो सिर्फ सेम वालों के साथ में मल्टीप्लाई होता है। क्यों सेम वालों के साथ में? इसीलिए क्योंकि आई का अगर के के साथ में करते हो तो मल्टीप्लाई, तो ये दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे सर? 90 डिग्री बनाएंगे, और cos 90 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0। तो इसीलिए कोई प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। तो 100 8 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा, 100 4 के साथ में नहीं होगा, 100 सिर्फ 3 के वाला के कैप के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा कितना बनेगा? 300। तो 300 यूनिट्स जो होगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड 5। सो हियर इज़ द ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसे भी हम और लॉस कर देते हैं ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमें ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर
ऑफ रेडियस 1 mm, ठीक है। एक 1 mm का थिक वायर, या अब तो 1 mm है तो थिक तो क्या ही होगा, थिन वायर है, जिसका हमारा पास में ऐसा लिखा हुआ है, द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर इज़ क्यू। मतलब 1 सेंटीमीटर में चार्ज कितना है, क्यू, पर सेंटीमीटर में कितना है, क्यू। तो 1 सेंटीमीटर अगर वायर लेते हो तो उसमें चार्ज कितना है, क्यू। द सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, जो कि हमें यहाँ गिवन है, एंड अ लेंथ 1 मीटर, इनक्लोज अ वायर सिमेट्रिकली एज शोन इन द फिगर, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर सरफेसेस। सर टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट डी ए विच इज़ इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सर क्यू इन नॉट की फॉर्म में है तो मैं यही रख लेता हूँ। अब इंक्लोज्ड में कितना है, अब तुम देखो ना, यहाँ से वायर चल रहा है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके वहाँ तक वायर चल रहा है तो कितना है, 1 मीटर चल रहा है, 1 मीटर वायर हुआ ना यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर 1 सेंटीमीटर के अंदर क्यू चार्ज है तो 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में चार्ज कितना हो जाएगा सर, 100 क्यू हो जाएगा। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना आया कि 100 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड, सिंपल, क्योंकि जो इनक्लोज्ड है वो कितना है 100, तो 100 क्यू इनक्लोज है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। कि सर नहीं, ई डॉट डी ए से करके देखें, अगर ई डॉट डी ए से करके देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये तो लंबा सा वायर है जो कि बाहर भी निकल रहा है, तो ये इन्फिनिट वायर की तरह बिहेव करेगा। लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला है तो इन्फिनिट वाला ही है, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से एक आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। देखो अब अपन इसको मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर है, और ऊपर वाले सरफेस से देखोगे तो एरिया वेक्टर इस साइड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर है, नीचे वाली सरफेस से देखोगे तो एरिया वेक्टर क्या है, इस साइड है। सर एरिया वेक्टर कैसे, सो एरिया वेक्टर का सेंस तो कुछ इसी हिसाब से हुआ कि अगर मान लो कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है और नीचे वाला बेस है, मान लेते हैं कि नीचे वाला जो बेस है फ्लैट बेस है, अब फ्लैट बेस है तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, नीचे, और ऐसा है सिलेंड्रिकल सरफेस पूरा के पूरा, तो ये वाली जो सरफेस है उस वाली सरफेस से किसका होगा, इस साइड से जा रहा होगा। मतलब कि अगर मान लो ये इसकी सरफेस है तो इससे इस तरफ कुछ, अगर तुम्हें मैं शो करूँ तो ये क्लोज सरफेस है कुछ इस तरीके का, यहाँ से एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर, यहाँ से कैसा होगा, नीचे की तरफ, ऊपर वाले से कैसा होगा, ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थिन वायर अंदर की तरफ जो है वो वायर जा रहा है जो कि हमारा एक पतला वायर है, इससे चार्ज फील्ड जो है वो इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगा, और एरिया वेक्टर भी इधर है, इस वाली सरफेस से एरिया वेक्टर कहाँ है, इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है, तो 0 डिग्री बनाएगा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एरिया वेक्टर कहाँ है, नीचे की तरफ, तो कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो देखते हैं, सो यहाँ पे ई डॉट डी ए जो होगा 90 बनाएगा, 90 बनाएगा तो 0, यहाँ पे भी 0, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 2k लैम्बडा बाय आर, ये फार्मूला होता है। और एरिया की बात करें तो एरिया कितना हो जाएगा, देखते हैं, ये तुम्हारा सिलेंडर, तो हम ये बेस तो ले ही नहीं रहे, क्यों सर, क्योंकि ये इनका तो 0 हो गया, तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस का लेना है। कर्व्ड का क्या होता है, 2πr/h एरिया, तो 2πr/h। अब ओपन करते हैं, 2k को क्या लिखेंगे, 1/4πε0। लैम्बडा क्या होता है सर, लैम्बडा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो सर चार्ज पर यूनिट लेंथ ही दिया हुआ है, तो क्यू दिया हुआ है हमें, क्यू। अगर लैम्बडा को ओपन करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, क्यू, और पर सेंटीमीटर देख रहा हूँ तो अब मैं सारी चीज़ें सेंटीमीटर में रखूँगा क्योंकि मैं 1 सेंटीमीटर के हिसाब से लिख रहा हूँ, तो मैंने क्यू रख लिया। और आर की अगर बात करें तो आर हमारा क्या होता है, कितने डिस्टेंस पे है, जो हमारा वायर से कितने डिस्टेंस पे तुम देख रहे हो, तो 50 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50, सारा सेंटीमीटर में ही लिख रहा हूँ। 2π रेडियस जो है इसकी वो क्या है 50 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो क्या हो जाएगी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी मीटर के हिसाब से। तो हमारा क्या कैंसिल हो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 गया, 50 से 50 गया, क्या बचा 100 क्यू बाय एप्सिलॉन। तो बात तो वही आ गई 100 क्यू बाय एप्सिलॉन। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात वही आएगी ना। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो यहाँ ये कह रहा है कि गोज लॉ इज़ गिवन एज दिस, और इफ़ नेट चेंज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0। नेट चेंज मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, नेट चेंज
ऑफ द गॉसियन सरफेस इज ज़ीरो। तो जितना फ्लक्स एंटर किया है उतना ही फ्लक्स निकला है, और जितना फ्लक्स एंटर किया है उतना ही फ्लक्स निकला है, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो है। तो फाइनल इज इक्वल टू फाई इनिशियल, मतलब कि जितना फ्लक्स एंटर हुआ है, नंबर ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इक्वल। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी अंदर आई है और जितनी बाहर गई है वो दोनों इक्वल है, इसीलिए गॉसियन सरफेस का जो फ्लक्स है नेट, वो क्या हो जाएगा, जीरो। नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज जीरो। तो नेट चार्ज जो है वो भी अगर जीरो बात करें, नेट चार्ज जीरो, सॉरी मैंने फ्लक्स पढ़ लिया था, नेट चार्ज जीरो, मतलब कि क्यू नेट जो है वो क्या है, जीरो। क्यू नेट जीरो है, इसका मतलब भी यही हुआ कि फाई जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अब फ्लक्स जीरो कब होगा, जब इनकमिंग फील्ड लाइंस जो होगी वो आउटगोइंग फील्ड लाइंस के क्या हो, बराबर बराबर। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। सर डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, डाइलेक्ट्रिक है तो मतलब है तो सॉलिड ही, अब कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग ही है, ठीक है, और सॉलिड स्फीयर अपन ने ले लिया। अभी कहता है कि डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड द सेंटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10। तो इस डाइलेक्ट्रिक की जो रेडियस है वो कितनी, 10, और तुम्हारा 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना आया है, 100 वोल्ट पर मीटर। देन ई एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब कि 3 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बताओ कि क्या रहेगा। तो हम एक बार बाहर वाले से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो बाहर वाले की वैल्यू कितनी, 100 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू मतलब 20 इंटू 20, सर सेंटीमीटर में नहीं मीटर में ले लो, तो 20 तो ऊपर मीटर में चेंज करोगे तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। नाउ 100 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू के क्यू, 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो के क्यू की जो प्रोडक्ट आया वो कितना आया, 4 आया। अब तुम्हें एक छोटी आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यू। तो के क्यू की वैल्यू तो क्या है, 4, स्मॉल आर की बात करेंगे तो वो कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100, एंड आर क्यूब, तो रेडियस कितने का क्यूब है, 10 सेंटीमीटर का, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, क्यूब 3 बार लिखा है, और सेंटीमीटर में तो मैं क्या 1 2 थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ये 10 जो मैंने लिखे हैं 10 10 10 3 वो रेडियस है जो कि सेंटीमीटर में है, तो ये 1 मीटर में हो गया, दूसरा वाला मीटर में हो गया, तीसरा वाला मीटर में हो गया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैंसिल आउट हो गए, 4 3 जा 12, 12 इंटू 10 120। सो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 120 हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नाउ मूव ऑन करते हैं, 36 की तरफ चलते हैं। तो 36 हमें ये कह रहा है कि इफ़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लिविंग द क्लोज सर्फेसिस φ1 एंड φ2 रेस्पेक्टिवली, देन इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सर्फेसिस। भाई जितना एंटर की φ1 एंटर किया और φ2 जो है वो क्या हुआ, निकला, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड क्या होगा, चार्ज क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चेंज कितना आया होगा सर, φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू क्यू, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो φ2 माइनस φ1 और एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 की अगर बात करें तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड फाई कैप प्लस 2j कैप। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर लाइंग इन अ वाईजेड प्लेन। अब वाईजेड प्लेन है तो अब मैं ले लेता हूँ ये मेरा y और ये मेरा z प्लेन। अगर वाईजेड प्लेन है मेरा कुछ इस तरीके से, इस तरफ है, तो मेरा जो एरिया वेक्टर होगा कहीं ना कहीं इधर या तो फिर इधर x, तो मैं x का ही मान लेता हूँ कि x एक्सिस के अंदर ही है मेरा एरिया वेक्टर, माइनस आई मानो या उसमें मानो, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मेरा एरिया जो है वो वाईजेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो मेरा एरिया वेक्टर जो है वो किस तरफ होगा, x एक्सिस मतलब कि आई कैप की तरफ। तो फाई इज इक्वल टू ई, तो 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट एरिया वेक्टर 2 कौन सा है, आई कैप के इधर, और हमें अभी ऊपर सॉल्यूशन करा है कि जे के साथ तो होगा नहीं, तो आई के साथ होगा, तो 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा नॉर्मली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा फर्स्ट। लिंक फ्लक्स एरिया के साथ में देखा जाता है, ठीक है। 38 की अगर बात करें तो टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब विच विल बी ए ऑफ साइड। टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गिवन क्यूब, गिवन क्यूब के अंदर टोटल फ्लक्स कितना एसोसिएटेड, सर
टोटल फ्लक्स अगर हम लिखें तो होता है क्यू इनक्लोज अपॉन में एब्सेंस नॉट। सर क्यू इनक्लोज जो होता है मतलब चार्ज कितना इनक्लोज है, तो मुझे ये पता है कि अगर मेरा कोई क्यूब है और उसकी सरफेस में मैं कोई क्यू चार्ज रखूं तो उस क्यू का पार्टीशन अंदर की तरफ कितना आ रहा है, क्यू बाय 8, उसका 8th पार्ट जो है वो अंदर की तरफ पार्टिसिपेट कर पा रहा है, इसका भी 8th पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सारे चार्ज का 1/8 पार्ट जो है वो पार्टिसिपेट कर पा रहा है। अगर टोटल लिखूँ तो 1/8 फर्स्ट वाला चार्ज का, प्लस 2/8 प्लस 3/8 प्लस 4/8 प्लस एंड सो ऑन 8/8, ऐसा कुछ आएगा। अपॉन में एब्सेंस नॉट है ही, क्योंकि हर एक का 1/8 पार्ट एंटर कर रहा है। 8 एलसीएम आ जाएगा। अगर तुम सबको ऐड करोगे तो ऐड कर लेते हैं हम इसे, तो अगर हम ऐड करें तो 1 2 3 3 6 4 10 10 7 17 5 22 22 8 30 30 और 6 36, तो नेट जो आया है हमारे पास में कितना है 36। तो हमारा क्यू नेट है 36 और ये ई नॉट कर लेते हैं। 4 2 8 4 9 36, तो 9/2 और ई नॉट 1/E0 मतलब कि इसके मल्टीपल में ही लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू दे रखी है 4 × 9 × 10⁹ ये याद रखना, ये माइक्रो है, ठीक है। तो माइक्रो है तो मैं मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ 10⁻⁻6। तो माइक्रो को ओपन किया है, माइक्रो को 10⁻⁻6, तो ये कैंसिल आउट होकर के 10⁻³ बच जाएगा एक्चुअली में। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 9 9 ज़ा 81 × 2 पाई, तो 2 1 ज़ा 2 8 2 ज़ा 16 162 पाई × 10⁻3। तो 162 पाई × 10⁻3 ऑप्शन नंबर सेकंड। ना मूव ऑन करता है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो हमें क्या कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अबाउट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर तो हमारा ये रहा ए साइड का, अब परपेंडिकुलर है मतलब कि कहीं ना कहीं हवा में है और इससे a/2 डिस्टेंस पे हमारा ये रखा हुआ है चार्ज। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज, भाई इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जा रहा है, तो अगर इस स्क्वायर को मैं देखूं तो क्या ये एक फेस ही बन रही है, तो फ्लक्स इस एक फेस से कितना, भाई पूरे स्क्वायर से कितना निकलता है Q/ε0, तो एक फेस से कितना निकलेगी, भाई कितनी फेस होती है 6 फेस, तो सर ऐसे 6 अगर Q/6ε0 प्लस Q/6ε0 ऐसे 6 जब ऐड होंगे तब जा कर के Q/ε0 आएगा। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, क्यों, क्योंकि सारा ही टोटल फ्लक्स जो है स्क्वायर से क्यूब से, ये जो पूरा क्यूब है इस क्यूब से टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड होता है वो कितना होता है Q/ε0। तो हमारे पास तो क्या है खाली एक फेस है, एक फेस से कितना होता है Q/6ε0, तो हमारा Q/6ε0 ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4th। ना मूव ऑन करें, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें तो अ स्क्वायर surface of side L meters his plane of paper is placed in a uniformly। प्लेन ऑफ पेपर मतलब कि नॉर्मली XY प्लेन के अंदर ही है, ये वाला मेरा X है और ये वाला मेरा एक्सिस Y एक्सिस है, XY प्लेन के अंदर ही नॉर्मली पड़ा हुआ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलॉन्ग द सेम प्लेन, अब इसी प्लेन के अंदर XY प्लेन के अंदर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाई कर रहा है। तो मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम प्लेन के अंदर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम प्लेन के अंदर है इन एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बना रहा है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस इन अ यूनिट वोल्ट कितना हो जाएगा, भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर फाई जो देखा जाता है E.dA देखा जाता है, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब कि अगर E A कॉस थीटा और अगर कॉस की वैल्यू 90 हुई तो ये ओवरऑल ही क्या हो जाएगा 0, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे इसका एरिया देखें, XY प्लेन के अंदर है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, सर एरिया वेक्टर तो Z एक्सिस की तरफ आएगा। अगर Z एक्सिस से तुम देखोगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल ही है, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो Z एक्सिस से सारी ही लाइनें क्या बनेगी 90 90 90, तो 90 90 90 बनेगी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि Z एक्सिस से मतलब कि हमारा जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। If you like, then please subscribe. Thank you.